Assalamualaikum class 5. How are you all? I hope you all are doing well. Students, today is our lecture number 9 and the date is 11/5/2021 Tuesday. Students, what will we do today? We will complete page number 46 and 47. In the previous lecture we have learned about translucent, transparent, opaque एंड लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. आई एम श्योर कि आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी. ठीक है, आपने लर्न भी कर लिया होगा. सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक्स आर फॉर टुडे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, which is on page number 46 and 47. Page number 46 and page number 47. So we will start from the vocabulary. This one is throughout. Throughout. Phenomenon. Phenomenon. What is this? Phenomenon. Shadow. What is this? Shadow. Shadow. Reflection. What is this? Reflection. What is this? Reflection. Incident ray. Incident ray. Incident ray. Mountains. Mountains. What is this? Mountains. So first topic is light travels in straight line. अच्छा, what does it mean? कि जो रोशनी है, जो लाइट है, ठीक है, वो हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी. ठीक है, कभी आप अंधेरे में अगर टॉर्च को ऑन करें तो आप देखेंगे उसकी लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी. लाइक दिस यू कैन सी, ये लाइट रेज आ रही हैं. लाइट रेज का मतलब होता है शुआएं. ठीक है, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है. यू कैन सी लाइट की रेज बिल्कुल सीधी आ रही हैं. ठीक है, लाइट की जो रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं और बहुत फास्ट. अच्छा, जब आप अपने एक डार्क रूम का लाइट ऑन करें तो आप देखेंगे जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं तो लाइट फौरन से ऑन हो जाती है. ऐसा नहीं होता कि 1 सेकंड के बाद लाइट ऑन हो या ये 2 सेकंड ले नो. लाइट हमेशा जो है बहुत ट्रैवल फास्ट करती है. ठीक है, और हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करेगी. ठीक है, जो लाइट लाइंस जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं रे. वो क्या होती है? शुआएं होती हैं, रेज. ठीक है, यू कैन सी है यहाँ पे जो है वो सनलाइट आ रही है और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो इसकी जो रेज आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जो हमने लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जो है हमने उसमें देखा कि एक टर्म होती है हमारे पास बीम. ठीक है, बीम क्या होती है? लाइट की जो रेज की होती है ना, जो लाइट की रेज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट जो रेज होती हैं लाइट की, ठीक है, उनको कहते हैं बीम. व्हेन अ नंबर ऑफ रेज ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड बीम. उनको हम बीम कहते हैं. लाइक ये बहुत सारी रेज है लाइट की. लाइक टॉर्च है ना, या ये टॉर्च की लाइट अब देखें बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है इसकी जो है वो लाइट की रेज. ठीक है, अब ये बहुत सारी रेज मिलकर क्या बनाती हैं? बीम. दिस इज कॉल्ड बीम. ठीक है, बीम क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज. बीम इज अ कलेक्शन ऑफ रेज. अंडरस्टैंड? बीम होती है लाइट रेज जो बहुत सारी रेज मिलकर बनाती हैं. बीम मीन कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम. दिस वन इज बीम. ये है बीम. ठीक है, लाइट बीम. अंडरस्टैंड? सो शैडो. शैडो का मतलब होता है साया. ठीक है, आपने अच्छा कभी आप बाहर जाते हैं दिन के वक्त, शाम के वक्त, तो कभी आपने अपना साया देखा है? देखा होगा ना आपने अपना साया. तो अब साया जो है वो हमेशा कब बनेगा? कि जब हम एक लाइट है, ठीक है, उसके आगे हम कोई भी चीज रख देते हैं तो वो उसका हमेशा उसका जो है वो सब्जेक्ट का साया बनता है. ठीक है, एक लाइट के आगे. व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द वे ऑफ बीम्स ऑफ लाइट. ओपेक ऑब्जेक्ट क्या था? जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती. ठीक है, अगर एक तरफ आप रखें लाइट, उसके साथ ही आप रखें कोई भी ऐसी चीज जो ओपेक हो, मतलब उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती हो. ठीक है, तो फिर आप क्या देखेंगे कि एक डार्क पैच या बनाएगा जिसको शैडो कहते हैं. मतलब उसी चीज को या वो बहुत बड़ा कर देगा या छोटा करके एक उसी चीज का जो है वो साया बना देगा, उसका शैडो बना देगा.
अब आप देखते होंगे कभी आप जाते हैं दरख्त के साए में जाते हैं ना, गर्मियों में अक्सर होता था गाँव में इस तरह से, तो जब हम वहां पर जाते हैं तो आप देखा होगा आपने कभी शेडो, ट्री का शेडो, ठीक है, वो उसी ट्री का आगे से एक शेडो सा बन जाता है, ठीक है। आप अपने अपना भी शेडो देखा होगा, आप ही की तरह का जो है वो एक शेडो बन जाता है, ठीक है, जो थोड़ा सा थिन भी होता है, समटाइम थिक भी होता है, वो डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। हमेशा जब भी किसी भी लाइट के आगे कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख दे तो वो हमेशा उसका एक तरह से उसी तरह का एक चीज बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, शेडो। यू कैन सी हियर दिस अ मैन शेडो, ठीक है, मतलब ये लाइट आ रही है, उसके आगे इन्होंने एक ओपेक, जब एक आदमी खड़ा हो गया तो उसने उसका क्या बनाया, साया, मीन शेडो। क्लियर? सो शेडो इज अ प्लेस वेयर लाइट कैन नॉट रीच। अब शेडो तक ये एरिया जो है ना, यहाँ पे लाइट नहीं आएगी। यू कैन सी हियर, ये ऐसा एरिया हो जाएगा जो लाइट को ब्लॉक करेगा और यहाँ पे लाइट नहीं आएगी। यू कैन सी दिस लिटिल गर्ल शेडो कि यहाँ पे जो है वो लाइट नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट होता है रेस से। लाइक ये अगर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, रेस जहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ तक जो है वो लाइट नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप सनलाइट में, दिस इज अ सनलाइट शेडो, ठीक है, सनलाइट में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, क्लियर, ठीक है। चलें, अब शेडो क्या होता है, कीप इट इन योर माइंड। जो अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त और लेट आफ्टरनून इवनिंग में शेडो क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होता है ना, समटाइम शेडो लंबा होता है, समटाइम छोटा होता है। क्यों होता है, वो डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। जब सुबह का बहुत अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून शाम के वक्त, ठीक है, मतलब आफ्टरनून 3, 4, 5 बजे, तो उसके टाइम, उस वक्त क्या होता है कि जो लाइट होती है, ठीक है, उसका जो लाइट का शेडो होता है वो बहुत बड़ा होता है। यू कैन सी हियर दिस मैन एंड कैट शेडो, बहुत बड़ा दिख रहा है ना आपको। और क्या होता है कि नून और 12 बजे, ठीक है, 12 बजे के वक्त जो शेडो वो होता है वो शॉर्ट, छोटा हो जाता है। क्योंकि इसकी वजह क्या होती है शॉर्ट हो जाने की, क्योंकि 12 बजे सूरज जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, ठीक है, इस वजह से शेडो जो है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। यू कैन सी हियर दिस मैन शेडो, बिल्कुल छोटा सा शेडो आपको नजर आ रहा है ना, क्लियर। चलें, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब आप जब शीशा देखते हैं तो आपको अपनी शक्ल नजर आती है ना शीशे में, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है कि लाइट रेस उस मिरर पे पड़ी और वही लाइट रिफ्लेक्ट होके जो होते हैं वो वापस आती हैं, ठीक है। तो वो क्या रिफ्लेक्ट जब होती हैं तो वो उसी चीज को जो है वहां पे वो आपको वही चीज जो है वो सेम नजर आएगी, ठीक है। इफ लाइट रेस फॉल ऑन स्मूथ सरफेस सच एज मिरर और पॉलिश मेटल, ठीक है, द लाइट बाउंस बैक और रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, मतलब वही लाइट टकरा कर वापस आती है किसी भी स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। समटाइम आप स्मूथ सरफेस, गाड़ियों के जो होते हैं ना बहुत सरफेस स्मूथ हो, जब वेल पॉलिश्ड हो, तो उस पे वाटर सरफेस पे स्मूथ होती है, फिर मिरर स्मूथ सरफेस है, ऐसी बहुत सी, अक्सर प्लास्टिक जो बहुत स्मूथ सरफेस हो उसके ऊपर अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब रिफ्लेक्शन मीन अक्स, ठीक है, शेडो मीन साया था, रिफ्लेक्शन मीन उसी का अक्स, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी रिफ्लेक्शन के, एक डॉग के बारे में कि एक डॉग था, उसने अपना पानी में साया देखा और उसके जैसे डॉग के मुंह में जो थी वो ग्रीडी कर्स जैसे था ना कि लालच बुरी बला है, और उसमें डॉग के पास क्या था, जो एक थी बोन थी, हड्डी थी, और उसने जब अपना साया उसमें देखा तो उसके पास भी बोन थी, तो उसने सोचा कि कोई और डॉग है। एक्चुअल में उसको क्या था, उसको अपना साया नजर आ रहा था, ठीक है ना। तो ये होता है रिफ्लेक्शन कि आपका जो होता है कि लाइट जो है वो क्या करती है, सरफेस पे टकराती है, ठीक है, और वही लाइट वापस जब टकरा कर वापस आती है तो हमारा क्या बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है। यू कैन सी हियर दिस इज अ वाटर सरफेस, ठीक है, और ये देखिए आपको सेम जो हैंड यहाँ पे भी सरफेस पे नजर आ रहा है,
ठीक है। और इस फेनोमेनन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फेनोमेनन का मतलब होता है सारा जो होता है प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको कहते हैं फेनोमेनन, ठीक है। उसके बाद आप देख लें दिस चाइल्ड रिफ्लेक्शन इन द मिरर, कि जब हम मिरर में भी देखते हैं तो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब आपकी जो डायरी है आपने पेज नंबर 46 एंड 47 मीन्स जो टॉपिक्स आपने लर्न किए हैं, ठीक है, यूनिट 6 के आपने वो लर्न करने हैं, ठीक है। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।